जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे लोगों को अग्निवीर की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अग्निवीर की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और थोड़ा बहुत पता भी है तो वो लोग हमारे वीडियो के इंतजार में बैठे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त रहते हैं, जैसे अग्निवीर से रिलेटेड कोई भी न्यूज निकलता है, कोई कितना भी वीडियो बना लेता है, तभी भी उन लोगों को वो वीडियो देखकर मन नहीं भरता है। वो लोग हमारे वीडियो के इंतजार में बैठे रहते हैं कि नीलेश भाई कब इसके ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाए तो हमको पूरा का पूरा बात समझ में आ जाए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बात बताने वाला हूं। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और आप अग्निवीर की नई भर्ती के इंतजार में बैठे हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को कई दिनों से बोल रहा हूं कि अब आप लोगों को नई भर्ती के इंतजार में नहीं बैठना है। अभी देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताने वाला हूं और कौन कौन से बातों पर मतलब ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। सबसे पहला नंबर तो जैसे चरखी दादरी का, जैसे अमर उजाला न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है, चरखी दादरी के मतलब जो कर्नल है वो बता रहे हैं कि अगले महीना में 8 फरवरी से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। कहाँ का ऑनलाइन चालू होगा? चरखी दादरी के तरफ का, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चरखी दादरी का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और बाकी पूरे भारत में जितना भी ARO लगता है उन लोग का ऑनलाइन नहीं चालू होगा। मेरे भाई, जब अगली बार अग्निवीर का भर्ती निकाला गया था ना, तो ऑल इंडिया में जितना भी ARO पड़ता है, मतलब सभी लोगों का ऑनलाइन का डेट एक ही था, ठीक है ना। मतलब जिस तारीख को ऑनलाइन चालू हुआ, मतलब 15 फरवरी को ऑनलाइन चालू हुआ ना, तो 15 तारीख से सभी जगह का ऑनलाइन चालू हो गया था। तो सेम उसी तरह से इस बार भी होगा, ठीक है ना। अमर उजाला न्यूज के माध्यम से जो भी बताया गया है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैं सारी चीजों को अच्छे से पढ़ा हूँ। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी से, अगले महीना में 8 तारीख से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू होगा और लास्ट डेट 21 मार्च रहने वाला है। तो अब आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है कि कितना तारीख से ऑनलाइन चालू हो रहा है, कितना तारीख लास्ट डेट है, क्योंकि जब आप लोग उस पर ध्यान दोगे ना तो आपका दिमाग ये बोलेगा कि भाई जिस दिन से ऑनलाइन चालू होगा उस दिन हम नया कोर्स लेंगे, नया बैच लेंगे या ऑफलाइन क्लास में पढ़ने जाएंगे। उस दिन से आपका दिमाग ये बोलने लगेगा कि जिस दिन ऑनलाइन हो जाएगा उस दिन से पढ़ाई चालू करेंगे। तो आप लोग को उस पर तो एकदम फोकस ही नहीं करना है। अब आप लोग को ऑनलाइन कराने से पहले कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तैयार कर लेना है, ठीक है। जब ऑनलाइन कराने जाओगे तो उस टाइम तो ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। उस टाइम आपका हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा और 12 पास की हो तो 12 का मार्कशीट लगेगा। अगर ये NCC का सर्टिफिकेट है आपके पास, चाहे NCC B हो चाहे C हो, अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है ना जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो जो ऑनलाइन कराएंगे, मतलब जो ऑनलाइन करेंगे वो पूछेंगे कि आपके पास NCC B का सर्टिफिकेट है या NCC C का सर्टिफिकेट है। तो आप बता दो कि मेरे पास NCC B का सर्टिफिकेट है, तो वो मतलब यस पर ट्रिक कर देंगे, B वाले में यस पर ट्रिक कर देंगे, ठीक है ना। वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो मिला जुला कर मतलब ऑनलाइन के टाइम ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। उस टाइम बस यही ध्यान देना होता है कि जो आपका 10 का मार्कशीट है और जो आपका आधार कार्ड है ना, जैसे नाम एकदम मैच करना चाहिए। जो जैसे 10 के मार्कशीट में आपका नाम है वही नाम आपके जैसे आधार कार्ड में भी होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी एकदम मैच करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी उसमें दिक्कत होगा ना तो आगे चलकर भी दिक्कत हो सकता है। अगर ऑनलाइन हो भी जाएगा ना, पहला नंबर तो दिक्कत होगा तो ऑनलाइन ही नहीं होगा। अगर किसी तरह से ऑनलाइन हो भी जाता है ना तो मेरे भाई आगे चलकर दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग को हाई स्कूल का मार्कशीट में मतलब जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा अपने आधार कार्ड से मिला लेना है, ठीक है ना। पहला नंबर तो आपका आधार कार्ड एकदम फिट फाट होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा नंबर 10 का सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। तीसरा नंबर जैसे जहां से 10 पास किए हो ना वहां से एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, तो वो भी आप लोगों को बनवा लेना है। जैसे अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं होगा ना तो जहां से 10 पास किए हो उस स्कूल पर आप लोग जाना और वहां से बोल देना कि हमको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो लोग चरित्र प्रमाण पत्र दे देंगे। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र 2 तरीके से बनता है। एक तो जब हम लोग ऑनलाइन करा लेते हैं, जब भर्ती देखने जाते हैं तो हमारे गाँव के जो प्रधान रहते हैं ना तो उनसे हम लोग चरित्र प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो मतलब जो गांव के प्रधान चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, एक फोटो रहता है। जैसे मुझे भी जब मैं दौड़ मारा था तो चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया था, तो उस टाइम मैं चरित्र प्रमाण पत्र ले गया था, लेकिन वहां पर वो मान्य नहीं हुआ क्योंकि वहां पर लिखा नहीं गया था कि इसका चरित्र बहुत अच्छा है। तो मैं अपने प्रधान जी के पास दोबारा फोन किया और दोबारा मतलब उनसे पूरा चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया और व्हाट्सएप पर मंगवाकर जैसे वहां पर दे दिया। वो लोग टाइम देते हैं, ठीक है ना। तो चरित्र प्रमाण पत्र 2 तरीके से बनते हैं। एक बनता है पुलिस वाला भी, 3 तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। एक चरित्र प्रमाण पत्र तो अपने स्कूल से मिल जाता है और दूसरा जब हम लोग भर्ती देखने जाते हैं तो गांव के प्रधान जैसे एक फोटो लेते हैं और वो पूरा लिख उख कर दे देते हैं, सिग्नेचर करके दे देते हैं, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो PCC बोला जाता है, ठीक है ना, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग को पहले से ही बनवा लेना है क्योंकि जल्दबाजी में नहीं बनता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तीनों आप लोग को बनवा लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से
आप लोग को आय प्रमाण पत्र तो नहीं लगता है, लेकिन भर्ती देख रहे हो तो बनवा ही लेना है, ठीक है ना। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। देखो जाति प्रमाण पत्र दो तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। एक होता है सेंट्रल का और एक होता है राज्य का, तो दोनों आप लोगों को बनवा लेना है, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र, इतना डॉक्यूमेंट मतलब आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप एनसीसी की हो तो एनसीसी बी का सर्टिफिकेट, एनसीसी सी का सर्टिफिकेट आप लोग को अच्छे से रख लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मतलब खो जाता है, तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे तो उसी टाइम बोल देना कि हमारे पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। तो उधर जब स्पोर्ट्स वाले पर लोग यस कर देंगे ना तो आपका हाइट कम रहेगा, तो आपको हाइट में छूट भी मिल जाएगा। तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट, इसके अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट तो लगता ही नहीं है। वो लोग वहाँ पर नोटरी वोटरी बनवाते हैं, तो वो तो मतलब सारा चीज़ वहाँ बन ही जाएगा। देखो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड सही होना चाहिए, हाई स्कूल का मार्कशीट मतलब पूरा का पूरा आपका फिट फाट होना चाहिए, एनसीसी बी हो या सी हो दोनों का दोनों मतलब आपके पास होना चाहिए। अगर स्पोर्ट्स है तो वो भी आपके पास तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से मतलब वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। फोटो वोटो लगता है तो वो तो जब ऑनलाइन हो जाएगा तो तब मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है ना। इतना डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोग जान लो, जैसे जो लोग पहली बार मतलब इंडियन आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन कराने जाएंगे ना, जब जैसे ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर उन लोग का रजिस्ट्रेशन होगा तो उस टाइम उन लोगों का मतलब एक ईमेल आईडी बनेगा और एक पासवर्ड बनेगा, और ये वाला जो ईमेल आईडी और पासवर्ड बनेगा ना, इसको मेरे भाई आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन सा ईमेल आईडी बना है और कौन सा पासवर्ड लग रहा है। पहले से अग्निवीर का ऑनलाइन कराए होंगे उन लोगों का ईमेल आईडी पासवर्ड तो बना ही होगा, लेकिन जो लोग नया नया अग्निवीर में ऑनलाइन कराएंगे तो उन लोगों को एक नया ईमेल आईडी बनाना पड़ेगा और नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। और ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड आप लोग को बड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है ना, क्योंकि हर जगह यही काम आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। न्यूज के माध्यम से उम्र के बारे में जो बताया गया ना, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। अगली बार जब अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हुआ था तो उस टाइम उम्र मांगा गया था 1 अक्टूबर 2002 से लेकर और 1 अप्रैल 2006 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ था उन लोग का अग्निवीर में ऑनलाइन हो गया था, जैसे जीडी में, ट्रेडमैन में, क्लर्क में और टेक्निकल में। इस बार जो अमर उजाला न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है ना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2003 से लेकर और 30 अप्रैल 2007 के बीच में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगली बार मतलब 1 अप्रैल 2007 के बीच बोला गया था और इस बार 30 अप्रैल 2007 के बीच में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जैसे 1 अक्टूबर 2003 से लेकर और 30 अप्रैल 2007 के बीच में जिन लोग का डेट ऑफ बर्थ रहेगा उन लोग का इस बार मतलब अग्निवीर में ऑनलाइन हो जाएगा। तो इस बार ये उम्र बताया गया है, लेकिन ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अभी तो अमर उजाला न्यूज के माध्यम से बताया गया कि अगले महीना में 8 फरवरी से अग्निवीर का ऑनलाइन चालू हो जाएगा। हो सकता है इस डेट को 2-4 दिन आगे पीछे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस पर आप लोगों को फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। ऑनलाइन तो अगले महीना से ही चालू होगा। हम लोग का उम्र थोड़ा कम रहता है ना, जैसे 17 साल 4 महीना रहता है या 17 साल 5 महीना रहता है, तो उन लोगों का भी अग्निवीर में ऑनलाइन हो जाता है। 17.5 साल नहीं पूरा हुआ रहता है ना, तभी भी ऑनलाइन मतलब हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया रहता है, जैसे 20 साल 5 महीना हो गया रहता है, 20 साल मतलब 6 महीना हो गया रहता है ना, तो उन लोग का ऑनलाइन नहीं हो पाता है। वैसे तो बोला जाता है कि 17.5 से लेकर 21 साल तक उम्र चाहिए, लेकिन मेरे भाई 20 साल 4 महीना से अधिक हो जाता है तो ऑनलाइन ये नहीं हो पाता है। तो इस पर भी आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है ना। बाकी अगर आप लोगों के मन में जैसे जितना भी बात बताया हूँ इसके बाद कोई और डाउट बन रहा है ना, तो उसको आप लोग कमेंट करना, मैं उसको भी बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी बात को लेकर आपके मन में डाउट होगा तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।